एसटीडी विद डॉक्टर राज के वर्मा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई या इसका कितना टाइम पीरियड था, इनमें कितने वंशों ने शासन किया, उनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से लेकर के 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। 1200 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसमें 5 राजवंशों ने शासन किया। लगभग ये 320 वर्षों तक शासन रहा दिल्ली सुल्तानों का, दिल्ली के सुल्तानों का। ठीक है, लगभग इसमें 5 वंशों ने शासन किया। 5 वंश थे, उनके विषय में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में से लेकर 1526 तक और 320 वर्षों तक 5 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि इनका कैसे क्या टाइम पीरियड था, इनके विषय में। दिल्ली सल्तनत के पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है भारत के इतिहास में, क्योंकि गौर प्रदेश का मोहम्मद गोरी, गौर प्रदेश का जो वर्तमान में सेंट्रल एशिया, ठीक है, आसपास का क्षेत्र पड़ता है, वहां का था मोहम्मद, एक शासक था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद नाम था उसका। गोरी क्षेत्र होने, शासन होने के कारण इसको मोहम्मद गोरी कहा जाता है। कहीं पर मोहम्मद बिन साम भी लिखा जाता है। मोहम्मद बिन साम मिलता है उनके सिक्कों को, तत्कालीन सिक्कों पर उनका ये उपाधि मिलती है। तो उसके द्वारा भारत में जब विजित किया तो उसने क्या है, इस विजित क्षेत्रों को अपने सिपह सलारों या गुलामों या उनके जो प्रमुख सिपह सलार या सेना नायक थे, उन लोगों को ये सौंप कर चला गया। उसी की पृष्ठभूमि पर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना में पहला जो, इसमें 5 राजवंशों में पहला जो वंश आता है वो गुलाम वंश आता है। नंबर 1 गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश, सामान्यतः इसको हम पहला जो है गुलाम वंश कहते हैं। ये गुलाम वंश, इसको मूलक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे आरंभिक दिल्ली के तुर्क शासक। ठीक है, ये गुलाम वंश इसलिए कहा जाता था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गोरी का एक विश्वस्त सिपह सलार एवं गुलाम था। उसका प्रारंभिक जीवन गुलाम के रूप में प्रारंभ हुआ था और उस गुलाम के रूप में उसको खरीदा गया और वो अपने प्रतिभा और सैन्य कुशलता से एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया। और 1206 में जब गोरी की मृत्यु होती है तो वो भारत पे जो विचित क्षेत्र था उसका क्या है, उत्तराधिकारी बना देता है, अधिकारी बना देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये गुलाम वंश, इसलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। सामान्यतः आपको गुलाम वंश आएगा। ममूलक वंश, ये ममूलक वंश उसको हबीबुल्लाह, एक इतिहासकार है हबीबुल्लाह। कौन है इतिहासकार? हबीबुल्लाह ठीक है, मूलक वंश का मतलब ये होता है कि इनके जो शासक हुए गुलाम वंश या इस डायनेस्टी में हुए, ये क्या कहते हैं कि इनका जो पिता थे वो गुलाम नहीं थे, वो स्वतंत्र माता पिता थे उनसे, इसलिए उसको स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न शासक थे, इसलिए वो मूलक वंश कहा जाता है। और अजीज अहमद है एक इतिहासकार, इनको इन तीनों का अजीज अहमद जो है वो कहते हैं अहमद कि जो ये आरंभिक जो शासक हो गुलाम वंश या
पहली जो डायनेस्टी बनी या दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई वो आरंभिक दिल्ली तुर्क शासक के नाम से जाना जाता है। तो तीन चीजें इसमें है, गुलाम वंश कहा जाता है, हबीबुल्लाह ने इसको क्या कहा, ममलूक वंश कहा, और अजीज अहमद इतिहासकार थे उन्होंने आरंभिक तुर्क, इसको तीन चार नामों से जाना जाता है। अब इसका टाइम पीरियड हम लोग देख लेते हैं। ममलूक वंश या हबीबुल्लाह ये 1200 कब से 1206 से ले ईस्वी से लेकर के कब से तब तक था 1290 ईस्वी तक। ठीक है, हम थोड़ा इसमें बहुत डीप नहीं पढ़ेंगे, अलग से इसका एक लेक्चर बनाऊंगा, डीप में हर शासकों के कौन कौन से काम किया, कैसे किया, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा एक सामान्य परिचय है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको जानेंगे। तो 1206 से लेकर इसमें प्रमुख शासक जो हुए, तो पहला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। किसका? मोहम्मद गोरी का, जो सफेद सलार जो भारतीय क्षेत्रों का उत्तराधिकारी मोहम्मद गोरी ने बनाया था 1206 अपने ही शासनकाल में। क्राइन के द्वितीय युद्ध के विजय के बाद उसको अपना प्रमुख घोषित कर दिया था। तो उसमें क्या है कि कुतुबुद्दीन, पहला कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ये इसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक रहा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था पहली बात। ठीक है, और उसको मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना था, क्योंकि ये दान करने वाला था, दिन दुखियों को, फकीरों को दान करने वाला लाख बख्श भी कहा जाता। कुरान अच्छी तरह गा लेता था, इसलिए इसको कुरान खां भी कहा जाता था। फिर उसके बाद होता है इसका पुत्र, अय्यूब पुत्र आराम शाह। आराम शाह, इसका शासनकाल बहुत कम रहता है। ठीक है, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद आता है ये, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गोरी का गुलाम था और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता। इसने दिल्ली सल्तनत की जो पहले राजधानी लाहौर थी उसको कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। कहाँ? दिल्ली ले आया, दिल्ली राजधानी बनाया इसने, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, फिर उसके बाद रजिया, रजिया सुल्तान इसकी उत्तराधिकारी हुई। फिर उसके बाद कौन हुआ? ठीक है, रजिया के बाद नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद हुआ, नसरुद्दीन हुआ। फिर उसके बाद बलबन हुआ, बलबन, फिर कैकूबाद। ये इतने हुए। पहला कुतुबुद्दीन स्थापना की 1206 से 1210, फिर आराम शाह रहा, इल्तुतमिश रहा, रजिया सुल्तान रही, फिर नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, और बलबन और कैकूबाद, ये प्रमुख शासक थे गुलाम वंश के। ठीक है, उसके बाद दूसरी डायनेस्टी आती है अपनी, खिलजी वंश आती है। कौन सी आती? खिलजी वंश। ये खिलजी वंश इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, जो बलबन का पुत्र कैकूबाद का एक सेनापति था, उसने किया था। एक कौन था? खिलजी वंश। दूसरा है खिलजी वंश। खिलजी वंश ये 1290 ईस्वी से कब तक था? 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। इसकी स्थापना जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। फिर इसका दामाद एवं भतीजा
अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी बाजार व्यवस्था अधिक प्रसिद्ध रही। अला अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन था। ठीक है, अलाउद्दीन के बाद मुबारक, मुबारक खां खिलजी, ये अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, मुबारक खां खिलजी। ठीक है, जो इस्लामी सल्तनत के या इस्लामी सत्ता का अगेंस्ट था, मुबारक शाह। ये सबसे कम शासन, ये जो डायनेस्टी है खिलजी वंश, जलालुद्दीन ने स्थापना की, इसमें 3 प्रमुख शासक हुए। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी। और ये सबसे कम शासन वंश का, इस वंश का सबसे कम शासन रहा। ठीक है, लगभग 30 वर्ष तक शासन रहा। उसके बाद आता है आपका तीसरा जो है तुगलक वंश आता है। तो तुगलक तुगलक वंश आता है अपना, ये टाइम पीरियड इनका है। इसको हटा देते हैं क्योंकि छोट दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। दूसरा डायनेस्टी है खिलजी, खिलजियों के बाद है तुगलक आते हैं। तुगलक का समय पीरियड है, तुगलक है ये 1320 ईस्वी से, कब तक के हैं ये, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक है ये, 1414 ईस्वी, 1414 ईस्वी। तुगलक वंश, तुगलक वंश की स्थापना बहलोल नहीं, गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक जिसको कहा जाता है, गाजी मलिक। ठीक है, इसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम, तुगलक, तुगलक के नाम से बैठा। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक बना, जिसने, मोहम्मद बिन तुगलक क्या कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, दो आप में कर वृद्धि आज जैसी योजनाएं चलाई थी, वो असफल नहीं अंततः। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उसके बाद दूसरा फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक के बाद 3 और हुए, कम कम समय के लिए हैं। ठीक है, वो एक तुगलक शाह बना, तुगलक शाह हुआ। ठीक, उसके बाद अबू बकर हुआ, फिर मोहम्मद शाह हुआ, अलाउद्दीन सिकंदर हुआ, फिर लास्ट में नसीरुद्दीन महमूद हुआ। ठीक है, इसी के टाइम पीरियड में तैमूर का आक्रमण भारत पे हुआ था 1398 ईस्वी में। ठीक है, इसके समय के लिए नसीरुद्दीन महमूद के समय कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत दिल्ली पालम तक ही, ठीक है, सीमित थी, जो क्षेत्र था पालम तक ही सीमित था। और इस अव्यवस्था के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना होती। चौथा जो राजवंश है सैयद, सैयद वंश, सैयद वंश की स्थापना हुई। किसकी हुई? सैयद वंश की। अब इस सैयद वंश का टाइम पीरियड क्या है? 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। ठीक है, इसकी स्थापना खिज्र खां ने किया, खिज्र खां। ठीक है,
ये लोग अपने आप को सुल्तान नहीं कहते थे, ये क्या कहते थे अपने आप को, ये रैयत आला, ठीक है। वो सुल्तान अपने आप, क्योंकि वो तैमूर, जो तैमूर का पुत्र शाहरुख था, उनका एक प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे, इसलिए अपने आप को रैयत आला कहते थे। वो सुल्तान की पदवी नहीं धारण किए। इसके अलावा खिज खां के बाद क्या है, मुबारक शाह, मुबारक शाह, फिर उसके बाद क्या है, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, आलम शाह, शाह, ठीक है। ये हुए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन फिर भी ये शासन इन लोगों ने इतना लगभग 30 सालों तक इन लोगों शासन किए होंगे, 40 सालों तक। फिर उसके बाद पांचवा है, अंतिम है, लोधी वंश। कौन सा है? लोधी वंश। अब इसको मिटा करके, की जगह कम है, आगे पढ़ते लोधी वंश। अच्छा, लोधी वंश, लोधी वंश की स्थापना ये बहलोल लोधी ने किया था, ठीक है। जो खिज्र सैयद वंश की स्थापना की थी, उसका अंतिम शासक मुबारक शाह था। उसके समय उनका एक सिपह सलार था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की है। जो पांचवा राजवंश है लोधी, लोधी वंश है। लोधी वंश जो है अपना, ये कहाँ का है, ये कब से कब था, ये 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। इसमें प्रमुख शासक, इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने, बहलोल लोधी। फिर उसके बाद दूसरा शासक है इसका सिकंदर लोधी। अच्छा, सिकंदर लोधी कौन है? सिकंदर लोधी ने दिल्ली की जो राजधानी थी उसको आगरा ले आया था। कब ले आया? आगरा, ठीक है, 1504 ईस्वी में। इसने जजिया लगाया, ब्राह्मणों पर भी लगाया, और मजार पर, मस्जिदों में स्त्रियों को जाना का प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। ऐसे इसने काम किए थे। इसी के नाम पे क्या कहते हैं, गजे सिकंदरी, ठीक है, गजे सिकंदरी नाप का एक चलता था। इस तरह से इसने रचनात्मक कार्य दिया। इसके बाद अंतिम, इसका, इस वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी, ये इब्राहिम लोधी था। पानीपत का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ है 1526 ईस्वी में, ठीक है, जो बाबर के साथ हुआ, बाबर के साथ लड़ा, और ये वीर गति का, ये पहला दिल्ली सल्तनत का पहला और एवं अंतिम शासक है जो युद्ध के दौरान, ठीक है, वीर गति को प्राप्त किया, इब्राहिम लोधी। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का एक सामान्य परिचय है। इसके बाद हम एक एक करके हर राजवंश का डीप में पढ़ाएंगे, उनके जैसे क्या क्या शासकों के क्या क्या टाइम था, क्या पीरियड था, क्या कौन से काम किए, वो वास्तुकला थी, शासन प्रशासन में उन लोगों ने क्या व्यवस्थाएं की, क्या नया स्ट्रक्चर कैसे बनाया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किन किन परिस्थितियों में ही, उनको हम एक एक करके एक एक राजवंश के विषय में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। धन्यवाद।